दोस्तों, आज स्पेस की दुनिया में हम इंसानों ने एक लंबा सफर तय कर लिया है। अब तक सैकड़ों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस का सफर तय कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ गिने चुने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर जाने का मौका मिला है। अब तक मानव इतिहास में केवल नासा ही अपने अपोलो मिशन की मदद से चांद तक पहुंच पाया है। 20 जुलाई 69 में नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। नासा के 7 अपोलो मिशन के दौरान कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर कदम रखने का मौका मिला था। दोस्तों, इन सभी मिशनों के तहत जितने भी एस्ट्रोनॉट्स चांद पर भेजे गए वो सभी सही सलामत धरती पर वापस भी लौट आए थे। लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर छोड़ कर आए थे? तो दोस्तों, आपको बता दूं, वैसी कई सारी चीजें हैं और इन चीजों की एक पूरी लिस्ट है जिनके बारे में आप जानेंगे तो जरूर चौंक जाएंगे। वो चीजें करीब 5.5 दशक बाद आज भी चांद पर ज्यों की त्यों पड़ी है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम चंद्रमा पर हमारे अंतरिक्ष यात्री जो कुछ छोड़ कर आए हैं उनके बारे में जानते हैं और आपके नॉलेज में एक और नई बढ़ोतरी करते हैं। आप देख रहे हैं यूनिवर्स टीवी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपोलो प्रोजेक्ट के अंतर्गत नासा के कुल 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की धरती पर पांव रखा था, या यूं कहे कि उस पर चले थे, कूदे थे, दौड़े थे। इन 12 लोगों में से पहले इंसान का नाम तो हमें पता है जिसने पहला कदम चांद पर रखा था, और वो थे नील आर्मस्ट्रांग। दूसरे थे बोस एल्ड्रिन और तीसरे थे पैट कॉनराड। इस तरह दोस्तों, अलग अलग अपोलो मिशन में नासा के कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर अपने कदम रख चुके हैं और ये 12 लोग वहाँ पर अपने कई सारे स्मृति चिन्ह छोड़ कर आए हैं। इनमें से 3 तो है अपोलो 15, 16 और 17 के लूनर रोविंग व्हीकल्स, जिन्हें LRV भी कहते हैं। इन 3 वाहनों की फोटोज आप यहाँ देख सकते हो और ये 3 वाहन आकार में 3.1 मीटर लंबे और 1.8 मीटर चौड़े और वजन में कुल 209 किलोग्राम के थे। हालांकि ये वजन पृथ्वी का है। चांद पर इनका वजन सिर्फ 35 किलोग्राम हो गया था और इंटरसिटर व्हीकल्स पर बैठकर चंद्र यात्री वहाँ पर आवर 14 किलोमीटर की स्पीड से चांद की सतह पर घूम रहे थे और पृथ्वी पर आने से पहले चंद्र यात्री ये तीनों महंगे व्हीकल चांद पर छोड़ कर आए थे। इनके अलावा लैंडिंग के लिए यूज होने वाले 6 के 6 ल्यूनर मॉड्यूल जो 4 टांग वाले थे, वो भी अंतरिक्ष यात्री वहाँ पर ही रख कर आए। और दोस्तों, ये सब आज भी चांद पर ज्यों का त्यों जहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है। अपोलो की इन मून मिशन वाली साइट पर और भी कई सारी चीजें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है, जिनमें से एक तो है ही अंतरिक्ष यात्रियों की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन अंतरिक्ष यात्रियों के शूज, अर्थक्वेक को मेजर करने वाला डिवाइस, पृथ्वी और चांद के बीच का एक अंतर नापने वाला एक लेजर रिफ्लेक्टर। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड द्वारा फटकारा हुआ एक गोल्फ का बॉल और गोल्फ स्टिक। जी हाँ, महाराज ने वहाँ पर गोल्फ शॉट भी लगाया था। इनके अलावा चांद पर हमारी रह गई चीजों में शामिल है अमेरिका का नेशनल फ्लैग, अंतरिक्ष यात्रियों की यूरिन की थैलियाँ। अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने परिवारजनों के कुछ फोटोग्राफ भी वहाँ पर छोड़े हैं। दोस्तों, मून लैंडिंग के प्रत्येक स्थान पर हम पृथ्वीवासी इंसानों ने चांद की मुलाकात ली थी। उसका हर एक चिन्ह, हर एक सबूत आज भी वहाँ पर पड़ा है। ये सब तो वो चीजें हुई जो चंद्र की प्रत्येक विजिट के दौरान वहाँ पर छोड़ी गई थी, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष तरीके से भी चांद की हुई विजिट के बहुत सारे चिन्ह चांद के ऊपर आज भी पड़े हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पृथ्वी से चांद पर जाने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान अमेरिका का नहीं बल्कि रशिया का था। जी हाँ दोस्तों, ये एक इंसान रहित अंतरिक्ष यान था जो रशिया ने साल 59 में छोड़ा था, जिसका वजन करीब 390 किलोग्राम था, जिसे लूना 2 कहा गया और जिसका भंगार आज भी चांद के नॉर्थ पोल में पड़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका के सर्वेयर कैटेगरी के 6 और अंतरिक्ष यान भी वहाँ पर पड़े हैं और हम भारतीयों के चंद्रयान 2 के अवशेष भी आज वहाँ पर पड़े हैं। इन सब के अलावा आपको बता दूं दोस्तों, दुनिया का एक ऐसा इकलौता इंसान भी है जिसकी अस्थियां आज भी चांद पर है। वैसे तो चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रांग थे।
हालांकि चांद पर किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन फिर भी क्या दोस्तों, आपको पता है एक इंसान की कब्र आज भी चांद पर है और ये दुनिया का इकलौता इंसान है जिनकी कब्र चांद पर बनाई गई है। इस इंसान ने दुनिया के कई अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया है और इस महान इंसान का नाम है यूजीन मर्ले शूमेकर, जो दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। इन्होंने ही यूटा और कोलोराडो में यूरेनियम की खोज की थी, जो कि उनका पहला मिशन था। इस वैज्ञानिक को विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सम्मानित भी किया था। हालांकि जब उन्हें सम्मानित किया गया तब वो इस दुनिया में नहीं थे। उनका जन्म साल 1906 में हुआ था और मृत्यु साल 1973 में हुई थी, जो 66 साल जिए थे। इस वैज्ञानिक की एक सड़क दुर्घटना में जान चली गई थी, जिसके बाद नासा की मदद से उनकी कब्र चांद पर बनाई गई। नासा ने शूमेकर की अस्थियों को यहाँ से चांद पर ले जाकर वहाँ दफना दिया। ये बात जनवरी साल 1998 की है, जब नासा के लूनर प्रोस्पेक्ट ने चांद के साउथ पोल से रोबोट कली ब्लास्ट करके शूमेकर की एसिस को एक कैप्सूल के द्वारा चांद पर छोड़ दिया था और इस तरह ये वैज्ञानिक चांद पर कब्र पाने वाले पहले इंसान बन गए। इन सब के अलावा साल 1959 से लेकर आज तक, यानी कि पिछले करीब 64 सालों में हम इंसानों ने चांद पर कई रोवर या कई अंतरिक्ष यान भेजे हैं, जिनका भंगार चंद्रमा पर जो का त्यों लाखों नहीं लेकिन करोड़ों साल तक पड़ा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पदचिन्ह भी, क्योंकि दोस्तों मून पर कोई भी वातावरण नहीं है, वहाँ हवा 0% है, इसीलिए चांद की धूल का एक राज भी यहाँ का वहाँ नहीं होता और वहाँ पर जो पाँव के निशान पड़ चुके हैं वो ऐसे ही करोड़ों सालों तक बने रहेंगे। अब आप पूछेंगे करोड़ों सालों तक क्यों? अगर वहाँ वातावरण नहीं है तो फॉरएवर क्यों नहीं रहेंगे? तो दोस्तों ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्रह्मांड से कुछ एस्टेरॉइड के टुकड़े, कुछ कॉस्मिक धूल और कुछ कॉस्मिक पार्टिकल्स चांद पर हमेशा गिरते रहते हैं। हालांकि वो बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर होता है, इसीलिए कुछ करोड़ साल बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पांव के निशान चांद से भर जाएंगे, लेकिन तब तक यथास्थिति वहाँ पर बने रहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।